राधे राधे दोस्तों। राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक से क्लास 12th की पोएम नंबर फर्स्ट। पोएम नंबर फर्स्ट का नाम है माई मदर एट 66 और इसकी राइटर हैं आपकी कमला दास। तो कमला दास जी का जन्म 1934 को केरला के मालाबार शहर में हुआ था। शी इज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोएट्स। वो भारत की जानी मानी कवित्री हैं। उनकी रचनाएं जो हैं उसमें अब आपको वास्तविकता मिलेगी, वर्सटैलिटी मिलेगी एंड इंडिजीनियस फ्लेवर और एक स्वदेशी फ्लेवर मिलेगा जो कि अपनी मिट्टी का होता है। यानी कि इन्होंने अपनी मिट्टी के बारे में बहुत ही कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने बहुत सारे नावल पब्लिश किए, शॉर्ट स्टोरी भी इन इंग्लिश में एंड मलयालम में भी उन्होंने अंडर द नेम ऑफ माधवी कुट्टी नाम के अंतर्गत, यानी कि इनका एक पेन नेम भी था जो कि माधवी कुट्टी था। तो ठीक है, ये देखते हैं। ये जो आपकी पोएम है माई मदर एट 66, ये इन्हीं की एक रचनाओं का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक इनकी माता जी के साथ एक छोटी सी घटना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ बिफोर यू रीड। तो सबसे पहले हम लोग बिफोर यू रीड देखते हैं। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। एजिंग जो होती है वो एक नेचुरल प्रोसेस होती है, यानी कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। हैव यू एवर थाट, क्या कभी आपने सोचा है व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो पेरेंट्स होते हैं वो हमसे क्या उम्मीद करते हैं। एक्सपेक्ट मतलब क्या आशा करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ से आपकी पोएम स्टार्ट होती है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से ड्राइव करते हुए। टू कोचिन एयरपोर्ट, टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, यानी कि पिछले फ्राइडे को, और वो भी टाइम क्या था, मॉर्निंग। अब ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि पिछले शुक्रवार की मॉर्निंग को अपने माता पिता के घर से ड्राइव करते हुए कवित्री आपकी कोचिन एयरपोर्ट जा रही है, यानी कि कोचिन को जा रही है। तो वहाँ पे क्या कहती है, आई सा माई मदर, मैंने अपनी माता को देखा। बिसाइड मी, जो मेरे पास में बैठी हुई थी, यानी कि कार चलाते हुए जा रही है आपकी कवित्री, और उसी के साथ में जो है उसकी माताजी भी बैठी हुई हैं। तो माताजी की कंडीशन क्या है, डोज है। वो डोज का मतलब होता है ऊँघती हुई, यानी कि ऊँघ रही हैं वो। ओपन माउथेड, उनका मुंह जो है वो खुला हुआ है। नॉर्मल सी बात है, आप लोगों ने देखा होगा 66 यानी कि 66 साल की उम्र में लोगों के अंदर वो स्ट्रेंथ, वो ताकत नहीं रह जाती है, तो उनका मुंह खुला हुआ है। हर फेस आसन लाइक टेट ऑफ अ कार्ब्स, तो उनका जो चेहरा है वो ऐसे मतलब राख की तरह है, एक राख जैसा ठंडा है। और वो कैसे किसकी तरह लगता है, कार्ब्स मतलब एक डेड बॉडी की तरह। उनका चेहरा जो है एक डेड बॉडी की तरह लगता है। एंड और रियलाइज्ड विद पेन, और इन चीज़ों को देख करके, किन चीज़ों को देख करके, वो डोजिंग कर रही हैं। ओपन माउथेड है, उनका चेहरा जो है कार्ब्स की तरह लग रहा है। इन चीज़ों को देख करके जो आपकी कवित्री है वो रियलाइज़ करती है पेन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस किया उसने, कवित्री ने आपकी। डैट की सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, फिर क्या कहती है कि वो इतनी ज़्यादा वो बूढ़ी हैं जितनी ज़्यादा दिखाई पड़ती थी, कि वास्तव में जो उनकी माता जी हैं वो बहुत ही ज़्यादा वृद्धावस्था में पहुंच चुकी हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख करके उनके मन में एक दर्द उत्पन्न होता है। फिर क्या करती है कवित्री आपकी, बट सुन, लेकिन जल्दी ही, पुट डैट थाट अवे, उन विचारों को दूर करती है, यानी कि जो दर्द वाले विचार हैं उनको दूर करती है। और दूर करने के लिए क्या करती है, एंड लुक्ड आउट, और वो बाहर देखती है। लुक्ड मतलब देखना, आउट मतलब बाहर। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, छोटे छोटे पेड़ों को दौड़ते, स्प्रिंटिंग मतलब रनिंग होता है। और क्या देखती कवित्री आपकी, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और मैरी चिल्ड्रन यानी कि खुश बच्चे। स्पिलिंग का मतलब होता है एकदम झटके से बाहर आना। आप इसको बोल सकते हैं सडनली कम आउट, ठीक है। तो मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से जो बच्चे एकदम बाहर की तरफ झटके से बाहर निकल करके आते हैं और बच्चे बहुत खुश हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक,
लेकिन एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद में। यानी कि आप जानते हैं जहाँ पर हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो व्यक्ति जिसको फ़्लाइट में बैठना होगा वही आगे जाएगा, बाकी सब लोग यहीं पे रोक दिए जाते हैं। तो वहाँ पे चेकिंग भी होती है, आपका बोर्डिंग पास वगैरह वो सब चेक किया जाता है। तो वहाँ पर एयरपोर्ट्स के सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, अब क्या लिखा हुआ था, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ गज दूर खड़े होकर के। अब एक का मतलब दूर, कुछ गज दूर खड़े होकर के। फिर कवित्री क्या कहती है, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनको वापस देखा, यानी कि दोबारा मैंने देखा। किनको? अपनी माता जी को। वो बिल्कुल वैन थी, वैन का मतलब था कलरलेस, यानी कि उनके चेहरे पर कोई चमक नहीं दिखाई पड़ रही थी। पेल थी, पेल मतलब सैड। एज, हम इसको पेल का मतलब हम लोग इसको मुरझाया हुआ भी कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है आपका फेडेड। ठीक है, तो कैसे दिख रही थी, एज लेट विंटर्स मून, जैसे कि देर रात सर्दियों का चंद्रमा होता है, फीका फीका हल्का हल्का लगता है। एंड फेल्ट डैट ओल्ड फैमिलियर एक, और अपना वही पुराना पारिवारिक दर्द उन्होंने महसूस किया। यानी कि इस समय जब उन्होंने अपनी माता जी को देखा तो कलरलेस थी, पेल थी, ऐसे लग रही थी जैसे कि सर्दियों में चंद्रमा होता है हल्का हल्का, और उस पारिवारिक दर्द को उन्होंने महसूस किया। फेमिलियर मतलब जाना पहचाना। और दर्द क्या था, माई चाइल्डहुड्स फियर, अपने बचपन का डर। बट लेकिन आल आई सेड वाज, फिर उसके बाद में कवित्री क्या बोलती है, बट लेकिन आल सब कुछ, आई सेड जो मैंने कहा, वाज था, वो क्या था, सी यू सून अम्मा। सी यू सून का मतलब हम दोबारा मिलते हैं अम्मा। आल आई डिड वाज, और जो कुछ मैं कर पाई वो क्या था, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यानी कि मुस्कुराना मुस्कुराना और फिर से मुस्कुराना। यहाँ पर जो है कवित्री क्या करती है कि लास्ट टाइम पे केवल बहुत ही ज़्यादा वो भाव विभोर हो जाती है और उसके पास केवल एक ही चीज़ बचती है। ये कहना तो बहुत कुछ चाहती है, लेकिन वो क्या कह पाती है, सी यू सून अम्मा, केवल इतनी बात वो कह पाती है। वहाँ पे और क्या कर पाती है लास्ट में, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, केवल मुस्कुरा पाती हैं, जिससे कि जाते वक्त उनकी माता जी को दुख ना हो। तो ये आपकी पोएम है। आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसमें पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे होम टू कोचिन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ओ ओ ओ, यानी कि यहाँ पर आपका जो है वावेल बार बार रिपीट कर रहा है। तो जब बार बार वावेल वर्ड जो है रिपीट करे तो उसमें हम लोग असोनेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, ये जो आपका होम टू कोचिन है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे असोनेंस। यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है, यहाँ पे पोएटिक डिवाइस असोनेंस है, किसमें, होम टू कोचिन में। उसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे माई मदर। अब यहाँ पे देखिएगा एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, यानी कि वर्ड के स्टार्टिंग में एम एम दो बार रिपीट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे वर्ड के शुरुआत में दो बार एम रिपीट कर रहा है। तो जब दो बार एम रिपीट कर रहा है तो यहाँ पे आपका है एलिट्रेशन। यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार है, यहाँ पे आपका एलिट्रेशन है। उसके बाद में हम लोग फिर से देखेंगे नीचे डोज ओपन माउथेड, यहाँ पर ओ, यहाँ पर ओ, यहाँ पर भी ओ, यानी कि फिर से वावेल साउंड रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे फिर से आपका क्या है, असोनेंस है। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका फोटिक डिवाइस असोनेंस है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ हर फेस एसन लाइक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लाइक लिखा हुआ, तो जहाँ पे लिखा हुआ है वो होता है सो, या फिर लिखा हुआ हो एज,
या फिर लिखा हुआ हो लाइक, तो वहाँ पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है सिमली। वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच सिमली होता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे, फिर से आया यहाँ पे सी वाज एज ओल्ड एज सी, तो यहाँ पे देखेंगे एस, फिर उसके बाद में आपका एस, फिर उसके बाद में एस, फिर उसके बाद में एस, यानी कि यहाँ पे आपका एस एस बार बार रिपीट हो रहा है। और एस एस क्या होता है? ये कॉन्सोनेंट होता है। तो यहाँ पे आपका फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा कॉन्सोनेंस। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? यहाँ पे आपका फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा कॉन्सोनेंस। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कॉन्सोनेंस हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ डाइट थॉट, तो इसमें भी देखिए टी आया है और यहाँ पर भी टी आया है। तो जो एट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, यानी कि वर्ड के शुरुआत में कोई अगर अक्षर आपका रिपीट हो रहा है तो वहाँ पर फिर से हमने बताया, देखिए यहाँ पे आपका फिर से क्या है? एलिट्रेशन है। क्या है? एलिट्रेशन है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी कि यहाँ पे यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग बताया गया है। तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग में अब आप लोगों को पता है पेड़ थोड़ी ना दौड़ते हैं, दौड़ता है व्यक्ति। तो यहाँ पे एक ऐसा लगता है कि पर्सनिफाइड किया गया है। तो यहाँ पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच है पर्सनिफिकेशन। और आपको पता है कि पेड़ दौड़ नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे एक इमेजिनेशन क्रिएट किया गया है। तो उसकी दृष्टि से आपका इसमें अलंकार इमेजरी भी हो जाएगा, यानी पर्सनिफिकेशन भी है और इमेजरी भी है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट। अब मैरी चिल्ड्रन, बच्चे खुश होकर के एकदम जो है, स्पिलिंग का मतलब होता है सडनली कम आउट, बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि एकदम बच्चे घर से खुश होकर के बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका अलंकार है, यहाँ पे पोएटिक डिवाइस आपका मेटाफर। यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे आपका फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर है। कौन सा पोएटिक डिवाइस है? मेटाफर है इसमें। उसके बाद में हम लोग देखते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है आपका एज लेट विंटर्स मून। तो देखिए यहाँ पे एज आया है। अभी हमने बताया था कि एज सो लाइक जहाँ पे आता है तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच आपका क्या होता है? सिमली होता है। वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? सिमली होता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ आई सेड वाज सी यू सून। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए एस रिपीट हुआ है, फिर से एस रिपीट हुआ है, फिर से एस रिपीट हुआ है, फिर से एस रिपीट हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपका एस जो अक्षर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे हमने अभी बताया था ऊपर, जब कोई जो है कॉन्सोनेंट रिपीट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं, कॉन्सोनेंस बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ भी एस दिया हुआ है, और अगर हम लोग ये देखें कि यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है और यहाँ पे एस है, तो जब स्टार्टिंग में वर्ड के स्टार्टिंग में कोई अक्षर रिपीट होता है तो उसको हम लोग एलिट्रेशन भी बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। उसको हम लोग इलिट्रेशन भी बोलते हैं। उसके बाद में नीचे आ जाइए, देखते हैं हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। तो एक वर्ड 3 बार रिपीट किया गया है। जब ऐसा कुछ हो कि एक वर्ड 3 बार रिपीट किया जाए या बार बार रिपीट किया जाए तो वहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच होता है आपका रेपिटिशन। क्या होता है? रेपिटिशन। आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है?
फिर से देख लेते हैं, स्पेलिंग याद होनी चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पे सिमली में कौन सा फिगर आप स्विच हो गया, यहाँ पे आपका हो गया रेपिटेशन। तो आप लोगों को पता चल गया कि इसमें क्या क्या पोएटिक डिवाइस दी हुई हैं। आई होप ये तुम लोगों को समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपके जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके जो फिगर ऑफ स्पीच है इनका एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।